गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 18 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक सेकेंड चैप्टर प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, जो हमारा डिपेंड होगा डियर किस चैप्टर पे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट डिवाइसेस। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था डियर। आज हम लोग सेकेंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से कि 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है डियर, इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विथ डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। बात यहां किसकी कर रहा है डियर, इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक दाब के वेरिएशन की बात कर रहा है, डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, जब फ्री सरफेस से हमारी डेप्थ बढ़ती जाएगी तो उसकी बात कर रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं डियर कि जैसे सपोज करिए कि एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर इस लेवल तक लिक्विड हमारा फिल किया गया है, मान लीजिए इस लेवल तक लिक्विड हमारा फिल किया गया है, तो अब इसमें बात करा डियर कि ये हमारी हो गई फ्री सरफेस, ये हमारी हो गई फ्री सरफेस। अब इस फ्री सरफेस से नीचे बढ़ने पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमारा क्या कहता है डियर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमारा कहता है, इफ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इंक्रीज देन द प्रेशर विल बी इंक्रीज एट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पे, सपोज करो इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर को फाइंड करना है तो उस समय हमारा प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से जितनी इसकी डेप्थ होगी मान लो H1, तो ये प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी इस फ्लूइड की डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H1 हो जाएगी। अगर हम और डेप्थ बढ़े, मान लो इस डेप्थ तक प्रेशर की वैल्यू को निकालना चाहें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एरिया की बात नहीं हो रही है डियर, यही हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी हाइट हमारी हो जाए H2, तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी डियर, लिक्विड की डेंसिटी रो ग्रेविटी फोर्स G इंटू हाइट H2 हो जाएगी। तो अब देखिए हम ये जान रहे हैं डियर कि H2 इज ग्रेटर देन H1। जब H2 की डेप्थ ज़्यादा होगी फ्री सरफेस से, तो डेंसिटी और ग्रेविटी फोर्स दोनों में कांस्टेंट था। अब अगर H2 इज ग्रेटर देन H1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये मान लेते हैं P2 और ये P1, देन P2 इज ग्रेटर देन P1 होता है। इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर फ्री सरफेस के नीचे जब हम गहराई को बढ़ाते हैं या हमारी डेप्थ इंक्रीज करती है, तो उस समय हमारा प्रेशर क्या होता है डियर, इंक्रीज करता है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। जब फ्री सरफेस से हमारा डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर क्या इंडिकेट करेगा। देखिए फर्स्ट कह रहा है इट डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज नहीं करेगा डियर, प्रेशर इंक्रीज करेगा एज द डेप्थ इंक्रीज। जब डेप्थ हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो चेंज विथ द डेप्थ। ये भी रॉन्ग कह रहा है, क्योंकि डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन डेप्थ। सी ऑप्शन है इट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन डेप्थ। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट कह रहा है, जितना डेप्थ हम इंक्रीज करेंगे उतना प्रेशर हमारा क्या होगा डियर, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। डी ऑप्शन क्या कह रहा था, आफ्टर ए सर्टेन डेप्थ देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। मतलब एक सर्टेन डेप्थ के नीचे जाने पर प्रेशर हमारा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है डियर, चाहे जितनी गहराई तक जाएंगे, जब गहराई हमारी बढ़ती जाएगी तो प्रेशर की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। चलिए, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर,
हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन एज, तो जब हम लोग निकालते हैं डियर, यदि मान लो कि ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में हम पर्टिकुलर गहराई हम लोग ले लेते हैं जेड, और ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसका ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। यदि हम जेड इसको डेप्थ लेते हैं, जेड डेप्थ लेते हैं, तो उस समय स्मॉल चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड, मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ये हमारा होता है डियर डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी के होता है। और जब बिलो सरफेस जाते हैं, बिलो सरफेस जाते हैं, तो यही होता है चेंज इन स्मॉल प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस रो जी के हो जाता है। ये हो जाता है माइनस रो जी के। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्मॉल डिस्टेंस इज इक्वल टू रो जी के हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यही क्वेश्चन था हमारा डियर। अब साइन के सिंबल में हमारा कितना हो जाएगा, माइनस रो जी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है द डेप्थ ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर्ड इन वर्टिकल जेड डायरेक्शन। वर्टिकली हमारी क्या है डियर, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना था, तो वर्टिकल यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है ये कितना है, जेड है, वर्टिकल जेड डायरेक्शन है। एंड एक्स एंड वाई आर द टू अदर डायरेक्शंस, जो टू रिमेन्स डायरेक्शन है वो हमारी दो एक्स और वाई हो गई। अब डिपेंड करेगा प्रेशर किस पे, जेड डायरेक्शन पे, एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ जेड हमारा कैसा है, वर्टिकल है। द स्टैटिक प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लूइड, इस फ्लूइड में जो स्टैटिक प्रेशर हमारा होगा P, उस स्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन इज गिवन बाय ए सिंबल ऑफ, किससे हमारा दिया जाता है, तो ये हम लोग निकालते हैं डियर डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस के रो जी। यहाँ से इसको हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड या डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस में रो जी के होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं डियर P इज इक्वल टू रो जी एच। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ यही हमारा फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट एट पर्टिकुलर, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, मतलब ये बात कर रहा है डीपी की, या ये बात कर रहा है प्रेशर की, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन डी है वेट ऑफ फ्लूइड, सो सी है वेट ऑफ फ्लूइड, एंड चलिए ये हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड एंड डी हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पहले हम लोग ये चेक करते हैं डियर कि देखिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, तो हम ये जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, और हम ये जानते हैं मास, देखिए हम ये जानते हैं स्पेसिफिक वेट, एक मिनट, हम लोग ये जानते हैं स्पेसिफिक वेट, चलिए स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम के होता है, ये हमारा होता है वेट पर यूनिट
वॉल्यूम के होता है, मीन्स W अपॉन V के होता है। अब हम ये जानते हैं, चूंकि वी नो दैट W वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी फोर्स के होता है, ये होता है हमारा mg अपॉन V के होता है। और हम ये जानते हैं डियर कि मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी के होता है, तो ये डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स के हो जाता है। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी के होता है, तो ये हमारा हो जाता है m रो इंटू जी के हो जाता है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं डियर स्पेसिफिक वेट देखो रो इंटू जी की जगह अगर हम देखें तो यही डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट होता है, बाकी ये हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट, जो कि हमारा यहाँ से निकल के आया है। तो वेट मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के, जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड की। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, चेक करते हैं कैसे आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू ए वाटर कॉलम ऑफ वेट 1 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है डियर व्हाट इज द प्रेशर ऑफ इक्विवेलेंट वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। कह रहा है डियर जैसे मान लो कि एक हमारा वाटर कॉलम है, इसमें मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लिक्विड हमारा राइज किया है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो हम ये जानते हैं डियर इस पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट के होता है, रो जी इंटू एच के होता है। तो रो, अब चूंकि बात किसकी कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर के लिए डेंसिटी लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी फोर्स हम लोग ले लेते हैं 9.81 या 9.8 एंड कॉलम ऑफ हाइट एच की वैल्यू कितना दिया है डियर 1 मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्रेशर आएगा 9.81 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 9810 इज इक्वल टू 9800 के भी होगा, क्योंकि जी का मान हम लोग या तो 9.81 या 9.8 ले लेते हैं। अगर 9.8 ले लेते तो ये वैल्यू आती 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डियर 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर कॉलम में हाइट हमारी फ्लूइड की राइज कर रही हो तो उस 1 मीटर डेप्थ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी जब उस कॉलम में वाटर फ्लूइड हमारा फिल किया गया हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ 6 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन वही है डियर, यहाँ पे हाइट हमारी 1 मीटर की बजाय कितनी हो गई 6 मीटर। एक कॉलम हो गया, इस कॉलम में सपोज करो कि ये लिक्विड हमारा फिल किया गया है और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हमने ले लिया 6 मीटर। अब इस 6 मीटर के इस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P इज इक्वल टू हम लोग जो फाइंड करेंगे डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट की। डेंसिटी हमारी वाटर है, चूंकि हमें किस पे वाटर के लिए निकालना है, इस चीज़ का विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे डियर। अगर वाटर की जगह मरकरी दे दिया तो यहाँ पे डेंसिटी हम लोग मर्क्यूरी की रखेंगे 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली हम लोगों को रीड करना है, देन आंसर को देना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हमारे यहीं से होते हैं। अब ये वाटर दिया है तो वाटर की डेंसिटी हो जाएगी 1000। और एक बात और, जब तक वाटर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन ना करें तो हम वाटर का हमेशा स्टैंडर्ड डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। चलिए इनटू जी का मान हम लोग ले लेंगे ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.81 इंटू हाइट हमारी कितनी है डियर 6 मीटर है।
अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9810 इंटू 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जीरो तो ये हो जाएगा 58,860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डियर 58,860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए, 58,860 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा, जब हाइट कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कह रहा डियर, प्रेशर इन पास्कल एट डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ बॉडी वाटर विल बी इक्वल टू। क्वेश्चन को देखिए, प्रेशर इन पास्कल, पास्कल में हमें प्रेशर को फाइंड करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं डियर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। अब इसे हमें पास्कल में अगर प्रेशर की वैल्यू निकालनी हो, कहाँ पर, डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ बॉडी वाटर विल बी इक्वल टू, फ्री सरफेस से 1 मीटर गहराई पे वाटर में, ये जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ जो लिक्विड हमें फिल किया गया है डियर, ये क्या है, वाटर है, और 1 मीटर डेप्थ में प्रेशर की वैल्यू इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। चूँकि वाटर की डेंसिटी हमारी होती है 1000, ग्रेविटी एक्सेलरेशन पुल 9.81 इंटू हाइट आपकी 1 मीटर दिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डियर 9810, ये हम लोग ऐसे कर देंगे 9810। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 9810 पास्कल के, जिससे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा डियर, आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक कंटेनर हमारा लिया गया है, इस कंटेनर में इस पॉइंट पर ए लिया गया है, इस पॉइंट पर हमने बी कंसीडर किया है, और इस पॉइंट पे हमने सी कंसीडर किया है। तीनों पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा डियर वो है पी ए, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है पी बी, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है पी सी। अब ये क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर प्रेशर इंटेंसिटी, कौन सा इक्वेशन सही होगा प्रेशर इंटेंसिटी के लिए एट डिफरेंट पॉइंट ए बी सी शोन इन द फिगर। इस ए बी सी फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन हमारा सही होगा, तो हम ये देख कर बता सकते हैं डियर कि सी पॉइंट की डेप्थ ज़्यादा है। अगर इसे हम S3 ले लें तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, दैट मीन पी सी इज ग्रेटर दैन, बी पॉइंट के प्रेशर की वैल्यू उससे कम होगी, और सबसे लोअर होगी ए पॉइंट के प्रेशर की वैल्यू, चूँकि ए पॉइंट की हाइट हमारी क्या है, बहुत कम है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा पी बी, पी बी से भी लेस प्रेशर हमारा होगा पी ए। तो कौन सी इक्वेशन हमारी फॉलो करेगी डियर, पी सी इज ग्रेटर दैन पी बी इज ग्रेटर दैन पी ए। दैट मीन्स देखो पी ए इज ग्रेटर दैन, ये रॉन्ग हो जाएगा, पी सी इज ग्रेटर दैन पी बी एंड पी बी इज ग्रेटर दैन पी ए। दैट मीन्स यही इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके क्या आंसर्स होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा डियर व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इन ए सी वेयर प्रेशर इंटेंसिटी इज 1.006 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर इज 1.025।
देखिए क्वेश्चन का डियर, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट बिलो। ये हमें क्या पूछ रहा है, एक डेप्थ पूछ रहा है। किस डेप्थ पर, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा है। अब किसी एक रैंडम पॉइंट पे इसका जो प्रेशर हमारा है डियर कितना है, 1.006 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1.006 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एंड व्हाट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर, जिस लिक्विड का हमें निकालना है डियर, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.025। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है, तो इस पॉइंट पे जब हमें प्रेशर निकालना होगा डियर, तो चूंकि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट होता है। अब यहाँ से देखिए हमें ग्रेविटी फोर्स पता है और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर प्रेशर P अपॉन डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स। चूँकि प्रेशर की वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू फाइंड है, बट डेंसिटी जब निकालना होगा तो हम एक फार्मूला जानते हैं डियर, रिलेटिव डेंसिटी या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब अगर लिक्विड के लिए निकाला जाएगा तो वहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं वाटर, और अगर गैसेस के लिए निकाला जाएगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं एयर। वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एयर के लिए एट 20 डिग्री या एट 15 डिग्री 1.21 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं। ये डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, कोई भी जो हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डेंसिटी ऑफ, देखिए सी वाटर की डेंसिटी अगर निकालना है तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सी वाटर अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। तो यहाँ से डियर डेंसिटी ऑफ सी वाटर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सी वाटर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर लेंगे, सी वाटर आपका लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेंसिटी। वैल्यू रखिए तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू आ जाएगा डियर, Sg की वैल्यू देखिए कितना दिया है 1.025 इंटू 1000। अब इसे हम लोग आगे कभी भी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें विद इन 1 मिनट या 1 सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिक्विड दिया है तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी में स्टैंडर्ड 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हमें स्टैंडर्ड ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1025 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया डियर हमारा डेंसिटी ऑफ सी वाटर। अब चूंकि हमें हाइट निकालना था तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, देन हाइट इज इक्वल टू प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1.006 इंटू 10⁶ अपॉन डेंसिटी कितनी आ गई 1025 इंटू 9.81 इंटू नहीं हो गया डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा हाइट इज इक्वल टू 1006
इंटू 10⁶ अपॉन 1025 इंटू 9.81। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो ये अप्रॉक्स हमारा आएगा 100 मीटर, इसका आंसर हमारा बनेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना बनेगा, 100 मीटर बनेगा। तो चलिए इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100 मीटर। ये 100 मीटर डेप्थ पर, 100 मीटर डेप्थ पर किसी 1.025 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, 1.006 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.006 इंटू 10⁶ पास्कल होगा। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा डियर, चलिए, द प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी वाटर, समुद्र के या सी वाटर से 5 किलोमीटर गहराई पर, 5 किलोमीटर गहराई पर प्रेशर क्या होगा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, इसकी डेप्थ हमने ले लिया, ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ सी वाटर, इसकी हाइट हमारी हो गई 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस तरीके से इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड कंसीडरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1.3। तो अब हमने आपको लास्ट में बता दिया था डियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1.3 दिया है, तो डेंसिटी ऑफ, ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, दैट मीन्स 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, एंड 1000 जब करेंगे तो ये सीधे हमारा आ जाएगा 1300 kg पर मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा 1300 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें हमें क्या निकालना था, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना था। तो हम प्रेशर इज इक्वल टू जानते हैं रो इंटू जी इंटू एच। अब रो डेंसिटी कितनी है, 1300 इंटू ग्रेविटी फोर्स 9.81 इंटू हाइट कितना लिए हैं 5 किलोमीटर, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3। अब हम ये जानते हैं डियर 10⁻3 से, या इस 2 जीरो से इस दशमलव को हटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 9.81 इंटू 5 इंटू 10⁻3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये दशमलव हट चुका है, 981 हो गया है, 5 0 और 9 का 9 5 टाइम 45 हो जाएगा, 45 4 49 इंटू 13 इंटू 10⁻3 आएगा। देन जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो ये अप्रॉक्स आएगा, ये इसको सॉल्व जब पूरा का पूरा हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 63765 पास्कल के आएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 किलोमीटर नीचे या गहराई में प्रेशर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6376 इंटू 63765 पास्कल, यानी कि 63765 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। जब इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए डियर, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच के प्रेशर रेशियो की वैल्यू निकालनी है।
लोकेटेड रिस्पेक्टिवली डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक। जो टैंक का वाटर है उसका कांस्टेंट लेवल है, कोई भी उसमें हलचल नहीं हो रही है, स्टैटिक कंडीशन में है। उस केस में कह रहा है कि यदि एक कंटेनर है, मान लो ये कांस्टेंट वाटर लेवल हो गया, इसमें ये वाटर हमारा फिल किया गया है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ऐसे देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लिया। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू हमने ले लिया PA और इस पॉइंट पे ले लिया PB। चूँकि डेप्थ ज़्यादा है PB की तो हम ये जानते हैं PB इज ग्रेटर देन PA होगा। ये तो अनदर बात हो गई। अब यहाँ बात कर रहे हैं डियर द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B लोकेट रिस्पेक्टिवली डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर। एक हमने कितने गहराई में लिया है 0.5 मीटर और एक हमने लिया है 2 मीटर। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो डियर हम ये जानते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ से हम लोग P1 इज इक्वल टू रो 1 इंटू जी इंटू H1 ये हम लोग जानते हैं एंड P2 इज इक्वल टू रो 2 जी इंटू H2 अकॉर्डिंग टू प्रेशर रेशियो। अब हम लोग अगर कर दें डियर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अगर हम लोग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा डियर रो 1 जी H1 अपॉन रो 2 जी H2। चूँकि एक ही लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी हमारी क्या है सेम है, दैट मीन्स रो 1 और रो 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट है एंड ग्रेविटी फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा P1 अपॉन P2 प्रेशर रेशियो आएगा वो आएगा डियर H1 अपॉन H2 के। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर तक इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पुटअप कर लिए जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितना दिया था 0.5 मीटर, 0.5 मीटर अपॉन H2 की वैल्यू कितना दिया था 2 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 0.5 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/4। दैट मीन्स जो प्रेशर P1 रेशियो P2 आ रहा है ये आ रहा है 1/4 में आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा C। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा C 1/4। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। हम ये जान रहे हैं W इज द स्पेसिफिक वेट, जिसे W इज इक्वल टू mg के होता है, मास इनटू ग्रेविटी फोर्स के होता है। इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड h द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सरफेस, और h जो हमारा है वो सरफेस से कोई भी पॉइंट है, मान लो सरफेस से ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर इसकी गहराई हो गई, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी। देन इस पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी। चूँकि हम ये जानते हैं डियर प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू फ्री सरफेस से हाइट, देन प्रेशर इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग देखिए हाइट। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें स्पेसिफिक वेट दिया है तो स्पेसिफिक वेट के टर्म में हम लोग इसको निकालते हैं। चूँकि हम लोग रो जी की वैल्यू निकालते हैं तो हम ये जानते हैं, यहाँ देखिए इफ द स्पेसिफिक वेट, एक मिनट ये नहीं है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग वेट डेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा W अपॉन V। अब चूँकि W इज इक्वल टू हम लोग mg जानते हैं,
तो यहाँ से W इज इक्वल टू mg रखेंगे तो mg अपॉन v होता है, और m अपॉन v किसके बराबर में होता है, ये डेंसिटी के होता है, तो ये हो जाता है डेंसिटी इनटू ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट की जगह हम लोग डेंसिटी इनटू ग्रेविटी फोर्स रख सकते हैं। यदि स्पेसिफिक वेट को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल W इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी फोर्स के रख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चूँकि डेंसिटी इनटू ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल W के होगा, देन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिटल W इनटू हाइट h के होता है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, उस पॉइंट पे प्रेशर जो आएगा कैपिटल W इंटू हाइट h के होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 1 टॉर इज द इक्विवेलेंट ऑफ पास्कल, या फिर मीटर ऑफ वाटर, या फिर एटमॉस्फेयर, या फिर mm ऑफ Hg। देखिए डियर, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया है 1 टॉर इज इक्वल टू किसके बराबर में होता है। तो टॉर एक प्रेशर मेजर करने की यूनिट है जो टॉरेंशियल नामक एक साइंटिस्ट बनाए थे, साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, तो उनके नाम पे ये यूनिट पड़ी है। इस यूनिट के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नोट कर देते हैं। 1 देखिए यहाँ से 1 TOR टॉर इज इक्वल टू होता है 760, ऐसे हमारा होता है 1760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर एटमॉस्फेरिक के टर्म में लिखा जाएगा डियर, तो ये हमारी वैल्यू होगी ऐसे 1 टॉर इज इक्वल टू 1760 ATM के होता है। अब अगर इसे हम लोग अनदर यूनिट पास्कल में लिखना चाहें तो ये हमारा होता है डियर 13332 पास्कल के होता है 1 टॉर इज इक्वल टू, पास्कल की यूनिट में होता है डियर, देखिए 133.32 पास्कल होता है, या इसको हम लोग 1 टॉर इज इक्वल टू 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिखते हैं। एक और यूनिट इसको हम लोग समझते हैं डियर mm ऑफ Hg में, तो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg के होता है, जो मर्क्यूरी के टर्म में आता है। तो टॉर की जो टॉरेंशियल साइंटिस्ट के ने इस यूनिट को डिसाइड किया था, तो उनके नेम पे यूनिट पड़ी जिसकी ये वैल्यू हमारी होती हैं। अब आइए मैच कर लेते हैं अपने इक्वेशन में। ये कह रहा है 1 टॉर ऑफ प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल के, यहाँ देखिए कितने पास्कल के होगा, 133.32 पास्कल के होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 10 मीटर ऑफ वाटर के, तो यहाँ पे 10 मीटर ऑफ वाटर के नहीं होगा, ये कितना होगा 1 mm ऑफ Hg के होगा। किसके बराबर में होगा 1 mm ऑफ मर्क्यूरी के होगा। एटमॉस्फेयर के टर्म में अगर आपका देता तो कितना होता 1760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में होता टॉर यूनिट। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर कन्वर्ट द प्रेशर हेड ऑफ 3 मीटर ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 मीटर इक्विवेलेंट वाटर हेड। देखिए ये कह रहा है कि यदि कोई हमारा प्रेशर हेड कितना था 3 मीटर हेड था, कोई ऑयल हमने ले लिया। अब इस ऑयल का जो हेड हमारा था 3 मीटर था, इस ऑयल का हेड हमारा 3 मीटर था, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Sg ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 था। तो इसकी डेंसिटी अगर हम लोग निकाल लें, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, दैट मीन्स 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑयल की। चलिए अब यहाँ से कह रहा है इज इक्विवेलेंट वाटर हेड,
वाटर हेड के कितने इक्विवेलेंट के बराबर में होगा। तो हम ये जानते हैं डियर, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच के होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे देखें, P1 इज इक्वल टू रो इंटू रो वन इंटू जी इंटू एच वन इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू। यदि P1 और P2 हमारा कॉमन हो, P1 और P2 हमारा देखो दोनों पॉइंट पे प्रेशर हमारा क्या है, कन्वर्ट द प्रेशर हेड ऑफ, मतलब दोनों पॉइंट पे प्रेशर हमारे क्या हो, कांस्टेंट हो। एक कंटेनर हमने ले लिया, इस कंटेनर में यदि इस पॉइंट पर मान लो इतना लिक्विड हमारा फिल किया गया था, इस पॉइंट पे समथिंग प्रेशर था जो कि हाइट हमें कितना दे रहा था, हाइट हमें दे रहा था 3 मीटर, जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 मीटर वाले लिक्विड को यूज किया। अब इसी प्रेशर को फाइंड करने के लिए ये जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, इसी प्रेशर पर हम वाटर को रख दें तो वो कितना हेड हमें देगा, दैट मीन्स प्रेशर हम क्या कर दें, कांस्टेंट मान लें, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 के हम लोग पुट कर दें। तो P1 की वैल्यू हम लोग रख दें रो इंटू जी इंटू एच वन इज इक्वल टू P2 की वैल्यू रख दें हम लोग रो टू इंटू जी इंटू एच टू। अब मान लो रो वन हम लोग डेंसिटी कितना ले रहे थे, ये 800 इंटू ग्रेविटी फोर्स, चलो दोनों तरफ कांस्टेंट है हटा दे रहे हैं, 800 इंटू हाइट, हाइट हम लोग कितना ले रहे थे, ये 3 मीटर हमारा हाइट जा रहा था, अपॉन इस डेंसिटी को हम लोग इधर ले आए रो टू इज इक्वल टू एच टू। तो ये जो H2 हमारा निकल के आएगा डियर, ये निकल के आएगा 800 मतलब 2400 अपॉन रो टू कितना है 1000। अब ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये दशमलव लग जाएगा, दैट मीन्स H2 इज इक्वल टू आएगा 2.4 मीटर। तो इस तरह से सेम प्रेशर के लिक्विड को जब हम लोग अदर डेंसिटी से कन्वर्ट कर देंगे तो उसकी हाइट में ये चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.4 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ से हमें फाइंड करना था कि कन्वर्ट द प्रेशर हेड हमें निकालना था, प्रेशर हेड कन्वर्ट करना है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा पर्टिकुलर पॉइंट पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक लिक्विड की दिया था और दूसरा वाटर कह दिया था, वाटर की डेंसिटी कितनी लेंगे 1000 लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में कह रहा डियर, लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन मीटर। सेम वही क्वेश्चन है डियर, अब की बार क्या करा है, लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कन्वर्ट दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर हमारा होगा, मान लो ये जो प्रेशर हमारा P1 इज इक्वल टू आएगा रो वन इंटू जी इंटू एच वन। ये रो वन का मतलब किसकी बात कर रहा है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दैट मीन्स 13600 इंटू जी इंटू हाइट H1 कितना है 70 सेंटीमीटर, दैट मीन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर अपॉन 100 दैट मीन्स 0.7 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू आएगी डियर 13600 इंटू 0.7 जी, ये हमारा हो गया। अब P2 कह रहा है कन्वर्ट दीज प्रेशर, जो P2 हमारा होगा वो क्या होगा, तो P2 पर हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ वाटर H2 फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं P1 इज इक्वल टू P2 के होगा और P2 बराबर रो टू इंटू जी इंटू H2 के होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग P1 और P2 को बराबर कर लें तो P1 इज इक्वल टू हमारा है 13600 इंटू 0.7 जी इज इक्वल टू P2 की वैल्यू रो टू इंटू जी इंटू H2, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। रो टू का मतलब वाटर की बात कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी 1000 रखेंगे, देन H इज इक्वल टू 13600 इंटू 0.7 अपॉन 1000, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू हमारा आएगा
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 0.1, ये 9.52, ये इस तरीके से इसका h का आंसर आएगा 9.52 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9.52 मीटर। जब 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की जगह वाटर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो हेड हमारा कितना मिलेगा 9.52, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है डियर, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो यहाँ से देखिए डियर, कह रहा जब मतलब द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, वही वाटर कॉलम की हाइट हमें H1 निकालना है और डेंसिटी ρ1 बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब, चूँकि वाटर हमारा हो गया। देन इक्विवेलेंट प्रेशर ऑफ 60 सेंटीमीटर, किसकी, मर्क्यूरी की जो हाइट हमारी दिया है H2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 मीटर, और मर्क्यूरी की डेंसिटी जो हमारी ρ2 आएगी डियर, ये आएगी 13600 kg पर मीटर क्यूब। कुछ चीज़ें अननोन रहती हैं जिसे हमें याद करना है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें पुट करना है, क्योंकि ये दो कॉमन चीज़ें होती हैं, अक्सर तक इस पे क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। मतलब कहें हम तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमें हाइट निकालना है H1, तो चूँकि प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 के है, तो प्रेशर 1 की वैल्यू हो जाएगी ρ1 g H1 इज इक्वल टू ρ2 g H2। ρ1 की वैल्यू कितनी है 1000, यहाँ से H1 निकालना है तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। H1 इज इक्वल टू ρ2 H2 अपॉन ρ1, दैट मीन्स ρ2 की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी ऑफ 2 13600 अपॉन इनटू H2 हाइट कितना है 0.6 अपॉन ρ1 की वैल्यू कितनी है 1000, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 हम करेंगे 36, दैट मीन्स ये 18 आएगा, 18 3 21 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, मतलब 6 × 1 6 + 2 8 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो एक पॉइंट पे यहाँ दशमलव है, एक यहाँ, इन दोनों की वजह से हो जाएगा 8.61 मीटर। मतलब जो हाइट हमारी आएगी 8.16 मीटर ऑफ हाइट हमारी कॉलम की आएगी। दैट मीन्स अब यहाँ देखो मीटर में नहीं दिया है, सभी वैल्यू किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये 1 देखो 8.16 इंटू 100 ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो ये 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 816 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 816 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इतने आसान क्वेश्चन को अपने फार्मूले पे पुटअप करके सॉल्व करते चलते हैं। तो ये हमारा हो गया डियर, इस पार्ट में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर मेजरमेंट एंड इट्स डिवाइसेस से रिलेटेड, सिंपल मैनोमीटर पे हैं, पीजोमीटर से रिलेटेड हैं, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर से हैं, मैनोमीटर से हैं, इन्वर्टेड डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर से हैं, तो जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप भी हमारे साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।